नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं आपके सामने एक जो वीडियो लेके आया हूँ, इसमें बेसिकली क्या है कि अभी 7 अगस्त 2022 को यूपीएससी सीएपीएफ का एग्ज़ाम हुआ था, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का। ठीक है, तो असिस्टेंट कमांडेंट वाला जो हुआ था, तो उसका जो जीएस का पेपर हुआ था, तो उसके जीएस के पेपर की जो आंसर की आई हुई है, मैं उस आंसर की को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ठीक है, कि क्या क्या कौन कौन से आंसर थे। मैं आपको इसमें जीएस के क्वेश्चंस के आंसर बता दूंगा, बाकी के बता दूंगा, लेकिन आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको वो हम बाद में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है कि मेन क्वेश्चंस के उनके मैं आपको केवल आंसर बताता जाऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए देखते जाते हैं हम फटाफट से। देखिए पहला क्वेश्चन से देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन कौन सा है इसका? ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए मैथ का है, और जो पहला जो क्वेश्चन है बेटा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बेटा आपका पहले वाले का। देखते हैं हम, है ना। तो पहले वाले की अगर आंसर की बात करोगे बेटा, तो पहले वाला का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर या जो पहला दिया हुआ है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पहली 10 घनपूर्ण संख्याओं के घनों का योगफल और पहली 10 घनपूर्ण संख्याओं के वर्गों का योगफल का अंतर है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो बी हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो बी हो जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा वाला है, जो आपको दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जो दूसरा वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो आंसर होगा आपका 19% बेटा। इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 19% हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन सा होगा? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, यानी कि लोहे से बनी किसी ठोस गोलीय गेंद को पिघलाकर नई गेंदें बनाई जाती हैं जिनके व्यास 1:2 के अनुपात में हैं। छोटी नई गेंद के आयतन का मूल गेंद के आयतन से अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटा, इसका जो आंसर होगा बेटा वो 1:9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं बेटा क्या क्या क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए, मान लीजिए कोई बैंक 2 वर्ष की अवधि के लिए किसी सावधि जमा हेतु प्रतिवर्ष 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। यदि 2 वर्ष के पश्चात परिपक्वता राशि समान बनी रहती है तो प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर क्या देनी होगी? यानी क्वेश्चन नंबर 4, जिसका जो आंसर होगा बेटा वो हो जाएगा 10.5। क्या हो जाएगा बेटा? उसका आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा बेटा 10.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? 10.5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बेटा? देखिए, यदि धावक की औसत चाल प्रति घंटे 25% कम होती है, यदि वह पहले घंटे में 16 किलोमीटर दौड़ता है और वह 3 घंटे दौड़ता है, तो उसकी जो समग्र औसत चाल है बेटा वो क्या होगी? यानी कि एवरेज से क्वेश्चन आया है आपका टॉपिक से, और इसका जो बेटा आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बेटा जी इसका बी। क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, द्रोणी जिसे ट्रफ कहते हैं और कटक यानी रिज क्या है? ये बेसिकली इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो क्या है? ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका तो बहुत इजी सा आंसर है बेटा। ठीक है, क्रमशः क्या है ये निम्न धीरगीत क्षेत्र और उच्च दाब धीरगीत क्षेत्र है। ये कौन से हैं? निम्न धीरगीत क्षेत्र, निम्न दाब के धीरगीत क्षेत्र और उच्च दाब का धीरगीत क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा जी, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, ये इंग्लिश का नहीं है, मैं आपको जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ वो हिंदी वाला करा रहा हूँ। ठीक है बेटा, देखिए थोड़ा सा मैं इसको जो है आउट ऑफ जूम हो रहा है, इसको मैं थोड़ा सा लिमिट में ले आता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, वन का परिसीमा स्तर पर कौन सा है जिस पर ऊर्जा विनिमय होता है और कुछ आपतन यानी कि इंसोलेशन का सीधे अंतरिक्ष में प्रतिगमन हो जाता है? बताइए बेटा, इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? देखिए, मैंने आपको जैसा कि मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड बता दिया है कि इसका जो आंसर मैं केवल आपको क्या बताऊंगा, आंसर बताता जाऊंगा। डिटेल सॉल्यूशन हम इसका कोई और दूसरा बनाएंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन है आपका, वन का परिसीमा स्तर कौन सा है जिस पर ऊर्जा का विनिमय होता है और कुछ आपतन यानी इंसोलेशन से सीधे अंतरिक्ष में प्रतिगमन हो जाता है? तो ये आपको आंसर इसको बताना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम बेटा, इसमें जो बोलते हैं फॉरेस्ट कैनोपी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं बेटा फॉरेस्ट कैनोपी बोलते हैं उसको। क्लियर है बेटा? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट है, वे जीव क्या कहलाते हैं जो उच्च लवणता सांद्रता आवास में रहना पसंद करते हैं? ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है, तो ऐसे जो जीव होते हैं बेटा उनको हम बोलते हैं होलोफाइल। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? होलोफाइल बोलते हैं उनको हम। क्या बोलते हैं बेटा? होलोफाइल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बिल्कुल टफ क्वेश्चन है ही नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो MS एक्सेल हो जाएगा। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन बेटा कौन सा है।
निम्नलिखित संदेशाचारों यानी प्रोटोकॉल में कौन सा टीसीपी आईपी मॉडल का अनुप्रयोग स्तर नहीं है बेटा, आपको ये बताना, ठीक है। तो इसमें से पहला वाला जो है ये भी है, ठीक है, एचटीटीपी भी है और डीएनएस भी है, आईपी इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर नहीं है। क्लियर बेटा, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक डिवाइस है जिसका प्रयोग मूल संकेत की आकृति शेप को बनाए रखते हुए आगामी संकेतों इनकमिंग सिग्नल की बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए क्वेश्चन कंप्यूटर के आए हैं दोनों, और दोनों ही क्वेश्चन जो काफ़ी ठीक है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो बी हो जाएगा, ठीक है। तो वो बी है जिसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन क्रमशः प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में आनुवंशिक द्रव्य को सही निरूपित करता है। यानी क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा आपका, इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो सी हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस हो जाएगा। क्लियर है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है बेटा आपका वो है लाइन का, यानी लाइसोसोम पाचक एंजाइम से भरी कोशिका की थैलियां हैं। इन पाचक एंजाइमों में को निम्नलिखित में से किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है, ठीक है। तो किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है बेटा, इसका आपको आंसर आप लोगों को बता करके देना है, ठीक है। तो वो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो रच्छ अंतर्द्रव्यी जालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, आप इसका आंसर जो हो जाएगा वो रच्छ अंतर्द्रव्यी जालिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रच्छ अंतर्द्रव्यी जालिका हो जाएगा। क्लियर बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा पादप विभज्योतक मेरिस्टेम की कोशिकाओं को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसका जो आंसर होगा बेटा वो कौन सा हो जाएगा बेटा आपका बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी सघन कोशिका। क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा बेटा सघन कोशिका द्रव्य की पतली कोशिका भित्ति। क्लियर है बेटा, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्राणियों में से 4 कक्ष युक्त हृदय होता है। यानी कि बेसिकली आपसे ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्राणी है जिसके कितने चैम्बर होते हैं बेटा जी। तो इसको वो प्राणी कौन सा है बेटा जी आपका, वो प्राणी है आपका मगरमच्छ, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्रोकोडाइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन क्या आया था, ठीक है। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, 16 नंबर का। 16 पे पूछा है फसल के किस्मों में वांछित गुणों को समाविष्ट करने की एक विधि संकरण, यानी इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन है। इस प्रक्रिया में आनुवांशिक रूप से असमान पादपों के मध्य संकरण क्रॉसिंग कराया जाता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रॉसिंग संकरण की श्रेणी में आती है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है ये बेटा। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका बेसिकली आंसर भी देख लेते हैं। क्या वो अंतरा किस्म है, क्या वो अंतरजातीय किस्म है, क्या वो अंतराजीनी है, या फिर वो क्या वो आंतरजीनी है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा बेटा वो अंतराजीनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो अंतराजीनी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आवश्यकताओं के अनुरूप पादप पोषक तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्वों और बृहद पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहद पोषक तत्व का उदाहरण है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, यानी बृहद पोषक तत्व यानी जो बड़ा न्यूट्रिएंट्स इनमें से कौन सा है, बेसिकली आपको क्वेश्चन ये बताना, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बेटा जी वो मैग्नीशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, इसका जो आंसर हो जाएगा वो मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइलम एक पर्ण उपांत पर खांचों में उत्पन्न मुकुल यानी कि बड़ मृदा पर गिरते हैं और नए पादप विकसित होते हैं। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनन का एक उदाहरण है। कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण या फिर पुनरुद्भवन। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का आपको आंसर जो है इसमें मिल जाएगा वो देखने के लिए, वो होगा कायिक प्रवर्धन। क्या होगा बेटा जी वो आंसर इसका, कायिक प्रवर्धन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अब, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं फटाफट से कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। यह दो वस्तुएं x और y का द्रव्यमान समान है तथा दोनों क्रमशः u एवं 3u की चाल से गतिमान है। उनकी गतिज ऊर्जा kx और ky किस प्रकार से संबंधित है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका डिटेल सॉल्यूशन जो है बिल्कुल वो सब्जेक्ट वाइज जो है वो आपको बाद में प्रोवाइड करा देंगे। अभी मैं बेसिकली आपको सिर्फ जो है इसकी आंसर की बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है बेटा जी, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 3kx, यानी कि आपका जो इसका आंसर हो जाएगा बेटा जी वो हो जाएगा डी। कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा जी,
वो हो जाएगा डी। ठीक है, इससे पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 19 बेटा शायद छूट गया है, उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यानी कि पोसवा यानी फ्लोएम ऊतक मुख्यतः किस परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो बेटा इसका तो बिल्कुल सीधी सा आंसर है, इसका तो डी हो जाएगा बेटा, है ना। इसका जो आंसर है बेटा जी वो क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, क्योंकि ये तो बेटा खाद्य के लिए है। ठीक है, ये खाद्य के लिए है। क्वेश्चन नंबर 20 देख चुके हैं हम। अब नाउ हम क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक यूनिट नहीं है? तो देखिए जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो देखिए आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि इसका जो आंसर है वो देखिए ये तो है ही, पास्कल तो है ही दाब का मात्रक भाई। ये पास्कल तो कब से जानते हो नहीं, पास्कल तो इसका आंसर है ही भाई। ठीक है, और क्या है इसका बेटा, तो क्या कहते हैं न्यूटन मीटर भी इसका आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, और बार भी हो जाएगा, बार भी इसका आंसर है। ठीक है, बार भी है, ये इसका आंसर, मतलब कि ये इसका जो है वो मात्रक यूनिट नहीं पूछा है, तो ये नहीं है यूनिट। जब ये यूनिट नहीं है तो फिर आंसर भी इसका सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, 22 नंबर का क्या है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? देखो पूछा क्या इसने, उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा कांच का किया जाता है, कांच का किया जाता है बेटा। ठीक है, कांच का किया जाता है बेटा, नीलम सफायर का किया जाता है बेटा, और जल का भी किया जाता है। ठीक है, अगर नहीं किया जाता है तो वो एल्यूमिनियम का नहीं किया जाता है। किसका नहीं किया जाता बेटा जी? एल्यूमिनियम का नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से क्या है हमारा। आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी प्रकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? क्या वो परिक्षेपण है, क्या वो परावर्तन है, क्या वो अपवर्तन है? कौन सी है? फटाफट से इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा बेटा? प्रकीर्णन। आप लोग बहुत दिनों से, बहुत मतलब कि 6-7 क्लास में होंगे, तब से ही इसका आंसर आपको रटा होगा कि इसका आंसर तो सर प्रकीर्णन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, देखो यांत्रिक को वैद्युत में बदल रहा है। ठीक है, परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किए जाने वैद्युत यंत्र यानी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? तो भैया ये तो देखो आप भी बहुत दिनों से इसका भी आंसर आप लोग जानते हो, जब आपको 9th-10th में होगे तभी सीख गए होगे कि उसे जनित्र कहते हैं, यानी कि जनरेटर कहते हैं। ठीक है बेटा जी, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने कि अवतल लेंस जो होता है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी का परिणाम 2 मीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? यानी कि इसने डायप्टर पूछा है, यानी कि 25 जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा जी वो हो जाएगा -0.5 डायप्टर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 को फटाफट से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। लघु पतन के दौरान विद्युत परिपथ में धारा शून्य हो जाती है, समान रहती है, तेजी से बढ़ जाती है, क्या रहती है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपसे जो पूछा गया है बेटा जी वो पूछा गया है 26। ठीक है, क्या रहता है? शून्य हो जाती है, समान रहती है। देखिए इसका जो आंसर है, देखिए लघु पतन के दौरान पूछा है ना इसने, तो इसमें क्या है बेटा? देखिए शून्य तो नहीं होती है। ठीक है, शून्य हो जाती है कह रहा है, शून्य तो नहीं होती है, और ये कह रहा है समान रहती है, तो बेटा ये इसका जो आंसर है समान भी नहीं रहती है। हाँ, तेजी से बढ़ जाती है बेटा, ये होता है इसका। ठीक है, तेजी से बढ़ जाती है, तेजी से घटती भी नहीं है। क्लियर है बेटा जी? तो इसका आंसर जो क्या हो जाता है, तेजी से बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है अगला क्वेश्चन इसने पूछा है, यदि किसी गतिमान वस्तु का रैखिक संवेग, क्या बोला इसने? यदि किसी, क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी गतिमान वस्तु का जो रैखिक संवेग है वो 2 गुना परिवर्तित हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुणक से बदल जाती है? तो बेटा वो 4 गुना पे हो जाती है फिर बेटा। ठीक है बेटा, कितना हो जाता है उसकी? 4 गुना हो जाती है। ठीक है बेटा जी, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, देखो निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा जी वो सीधा सा बिल्कुल हो जाएगा, सीधा सा एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि जब खाने का सोडा मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसके कारण ब्रेड नरम और मुलायम तथा स्पंजी हो जाता है? क्या वो ऑप्शन है आपके अम्ल का सोडियम लवण, क्या वो NaHCO3 या CO2 या फिर H2O? ठीक है बेटा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा CO2। क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर CO2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिता और बड़े बेटे की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता और छोटे बेटे की जो औसत आयु है बेटा वो कितनी है? पिता और छोटे बेटे की जो औसत आयु 32 वर्ष है तथा दोनों बेटों की औसत आयु 17 वर्ष है। पिता और उनके दोनों बेटों की औसत आयु कितनी होगी बेटा? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो
28 हो जाएगा। डिटेल सॉल्यूशन आपको सब्जेक्ट वाइज सभी फैकल्टी करा देंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। आपको अगला क्वेश्चन है 31। कोई संख्या अपने तिहाई से 124 अधिक है तो मतलब उसका जो आंसर पूछा है क्या होगा, ठीक है 100, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा जी वो हो जाएगा 186 हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बेटा अब कौन सा आएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया है 32। क्वेश्चन नंबर है 32। यानी कि कोई कार 3/4वीं दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और बाकी 1/4वीं दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। यदि पूरी यात्रा की औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो v का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया है, तो इसका b का क्या होगा, ठीक है। तो 32 का जो हो जाएगा बेटा वो आंसर हो जाएगा c हो जाएगा बेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, c इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि a और b मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि b अकेले उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है तो अकेले a उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बेटा जी वो d हो जाएगा। इसका जो आंसर है बेटा जी वो d हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर वो d हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ह्रासमान क्रम में 5 संख्याओं से पहली 4 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 4 संख्याओं का औसत 20 है तो पहली अंतिम संख्या के बीच का अंतर क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 का बेटा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बेटा वो डी दिया हुआ है। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बेटा जी, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सुहागा यानी कि बोरेक्स किससे तैयार किया जाता है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है बेटा जी, सुहागा यानी कि बोरेक्स किससे तैयार किया जाता है। क्या वो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो ठीक है, इसका तो आंसर बेटा बिल्कुल सिंपल सा है। इसका जो आंसर है बेटा वो हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा बेटा वो, इसका आंसर सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। सिनबार किसका अयस्क है। सिनबार जो है बेटा ये किसका अयस्क है, क्वेश्चन पूछा है आपसे। जो सिनबार है ये किसका अयस्क है। क्या ये बेटा पारा का है, क्या ये जस्ता का है, क्या ये तांबे का है, क्या ये सीसा का है। तो बेटा सिनबार जो है ये आपके पारा का अयस्क है, ठीक है। किसका अयस्क है बेटा जी, ये पारा का अयस्क है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि व्हाइट गोल्ड जो है वो किसकी मिश्र धातु है। जो व्हाइट गोल्ड जो है बेटा वो किसकी मिश्र धातु है। क्या वो स्वर्ण निकेल पैलेडियम, स्वर्ण कोबाल्ट पैलेडियम, स्वर्ण टाइटेनियम और प्लेटिनम, स्वर्ण, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बेटा वो ए हो जाएगा। इसका जो आंसर है बेटा जी वो ए हो जाएगा। इसका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, पैलेडियम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 38, एल्कीन हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, एल्कीन हाइड्रोजनीकरण जो है, एल्कीन हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में किया जाता है। तो इसका आंसर बेटा निकेल है, निकेल की उपस्थिति में किया जाता है, ठीक है। ये किसकी में किया जाता है बेटा जी, तो ये निकेल की में किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया कर भुजा चूना स्लैग्ड यानी लाइम उत्पन्न करता है, यह किसका उदाहरण है। फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं कि यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कैल्शियम जल के साथ अपक्रिया कर भुजा चूना यानी स्लैग्ड लाइम उत्पन्न करता है, यह किसका उदाहरण, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो संयोजन अपक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, संयोजन अपक्रिया हो जाएगा, ठीक है। ये संयोजन अपक्रिया का उदाहरण है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या जो है कितनी है, मतलब हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या कितनी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बेटा वो 57 पिकोमीटर है बेटा। क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बेटा, 57 पिकोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, इसका आंसर 57 पिकोमीटर हो जाएगा। 5 लोगों का एक समूह है जिसमें से एक दंपत्ति पति पत्नी शामिल है। यदि पति पत्नी को एक दूसरे के अगल बगल में बिठाया जाता है तो इन लोगों को 5 कुर्सियों वाली एक पंक्ति में कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है। यानी क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा है और 41 का जो आंसर हो जाएगा बेटा वो 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वो 48 हो जाएगा, ठीक है। प्रायिकता से क्वेश्चन है शायद ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। एक दूसरे से 10 किलोमीटर दूर मौजूद एक मित्र क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे। तो बेटा इसका आंसर 25 मिनट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो आंसर है बेटा वो क्या हो जाएगा बेटा, 25 मिनट हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है वो 25 मिनट हो जाएगा, ठीक है। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, ठीक 2 चित हेड और क्या कहते हैं आपका आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता 43 पूछा है, 43 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो 43 का आंसर होगा बेटा जी वो 3/8 होगा बेटा। क्या होगा वो 3/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी वो
क्या हो जाएगा बेटा 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर, तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में 25 बहुविकल्पी प्रश्न है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक है और गलत उत्तर के लिए -1 अंक है। यदि अभ्यर्थी 74 अंक प्राप्त करता है तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए। ठीक है, तो उसने कितने प्रश्नों के उत्तर बेटा नहीं दिए। क्वेश्चन आपसे बड़ा सिंपल सा पूछे थे कि इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन ये आ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा बेटा ए हो जाएगा, यानी 4 प्रश्नों के उसने उत्तर नहीं दिए हैं। ठीक है, फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति के पास ₹2 और ₹5 के कुल 100 सिक्के हैं। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 320 रुपये है तो 2 के सिक्कों की संख्या कितनी है, उसने क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। ठीक है, बेसिकली आपने क्वेश्चन उसने ये पूछा है कि उसकी जो संख्या है बेटा वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, हाँ इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो सी हो जाएगा, यानी कि 60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कभी कभी विद्युत चुंबकीय वायव उत्थापन प्रणाली यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयर लिफ्ट सिस्टम के नाम से ज्ञात प्रौद्योगिकी की चर्चा किसके संदर्भ में की जाती है। ठीक है, ये है संधान कक्षों साइलो से निर्देशित मिसाइलों का प्रमोचन, या फिर युद्ध पोतों से वायु का उड़ान भरना लॉन्चिंग, या फिर नाभिकीय शक्ति चालित पनडुब्बियों का नौ संचालन, या फिर पुनः प्रायोज्य रॉकेटों का विकास। बेटा इनमें से आंसर आपसे बेसिकली उन्होंने पूछा है कि आंसर कौन सा होगा। कभी कभी विद्युत चुंबकीय वायव यानी कि 46 का आपसे आंसर पूछा है। ठीक है, देखिए इसका तो आंसर जो है ना बेटा वो हो जाएगा आपका बी, यानी युद्ध पोतों। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युद्ध पोतों से वायुयान का उड़ान भरना। ठीक है, यानी कि लॉन्चिंग। क्लियर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी क्वेश्चन है आपका 47। रॉकेट इंजनों के लिए ठोस ईंधन के रूप में एल्यूमिनियम चूर्ण का उपयोग किया जाता है। द्रव ईंधन नवोदित रॉकेट इंजनों की तुलना में ठोस ईंधन जो होते हैं नवोदित इंजनों में ईंधन की प्रतिमात्रा को मात्रा दहन से उत्पन्न पड़ोद अधिक होता है। तो आंसर इसको आपको देखना है। इसमें जो आंसर हो जाएगा बेटा वो 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे बेटा, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। इसके आंसर जो है इसका वो दोनों हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित मिसाइलों पर विचार करिए, यानी कि इनमें से आपसे क्वेश्चन ये पूछा है उसने कि उपरोक्त में से कौन सी जो है, इसमें उसने पूछा 48 में कि क्रूज मिसाइल कौन सी है। आपसे जो क्वेश्चन बेसिकली उसने पूछा है वो ये पूछा है कि इसमें से क्रूज मिसाइल कौन सी है। ठीक है, तो क्रूज मिसाइल कौन सी है बेटा, केवल 2 है, केवल 2 है। ब्रह्मोस जो है बेटा ये आपकी सिर्फ क्रूज मिसाइल है, और ये अग्नि भी नहीं है क्रूज मिसाइल, और ये भी नहीं है। ठीक है, चलिए यानी कि अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, केवल बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, केवल बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला है भारत की सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित हेलीकॉप्टरों पर विचार करिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि भारत की सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित हेलीकॉप्टरों पर विचार कीजिए। चीता, चेतक, रुद्र। अब इनमें से पूछा गया है आपसे, इनमें से किनमें या किसमें टारगेट गन रॉकेट सिस्टम, यानी कि टारगेट गन भी है, रॉकेट सिस्टम और वायु मिसाइल भी इसमें है, तो ऐसी कौन सी है। ठीक है, तो इसमें एक ही है और उसका नाम है बेटा आपका रुद्रा। क्या नाम है बेटा उसका, रुद्रा है उसका नाम। ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3 उसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर जो है केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को तटीय रडार प्रणाली दी है। निम्नलिखित में से किस देश को तटीय रडार प्रणाली दी है, बताइए। क्या वो बांग्लादेश है, क्या वो मालदीव है, क्या वो श्रीलंका है, क्या वो संयुक्त अरब अमीरात है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा जी, आंसर हो जाएगा इसका मालदीव। इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा जी वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा मालदीव। चलिए फटाफट से देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, निम्नलिखित सिस्टर निवेदिता के निम्नलिखित में से किस कलाकृति की प्रशंसा भारतीय कला की पहली कृति के रूप में माना गया है। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर है, जिसका आंसर जो है बेटा वो ए ही है। जिसका जो आंसर है बेटा वो कौन सा है बेटा, ए ही है। इसका आंसर जो है वो ए ही है, यानी कि अविनाश टैगोर कृत भारत माता। क्लियर है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। किसके द्वारा ऑपरेशन संकल्प प्रारंभ कार्यान्वित किया गया, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा आपका भारतीय नेवी, यानी इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बेटा। इसमें आपको थोड़ा सा मैं इसको जो है हाँ
ये शायद इसको आप अब ठीक से देख पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जनजातीय कल्याण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं पूछा है। ठीक है, तो 53 का जो आंसर है बेटा वो डी है। 53 का जो आंसर है बेटा वो डी है। ठीक है, 53 का जो आंसर है बेटा वो डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा 53 के बाद में। 53 के बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन 54 है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम है। ठीक है, या फिर सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम मरुस्थल विकास, ये भी इसका आंसर नहीं बेटा। इसका आंसर जो है वो सी है बेटा। इसका जो आंसर है बेटा वो क्या है, इसका आंसर सी है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। राक्षसी तंगड़ी युद्ध राक्षसी तंगड़ी युद्ध के सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका तालीकोटा युद्ध होगा बेटा। इसका जो आंसर होगा वो तालीकोटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है आपका, अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों, क्या पूछा है आपसे, अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों को निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखा गया है। तो बेटा इसका तो आंसर बहुत ईजी है। इसका तो आंसर बेटा जी बहुत ईजी है। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ग्रीक अरामाइक आंसर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बेटा जी, इसका आंसर ग्रीक अरामाइक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 200 से 300 ईस्वी के दौरान ढाले गए सिक्कों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 आपसे पूछा गया है और 57 का जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, ये आप मुझे बता दीजिए। ये आप मुझे बता दीजिए। चलिए 57 का जो आंसर है ना बेटा वो ये हो जाएगा बी, यानी कि कुषाणों ने बड़ी संख्या में निम्न मूल्य के सोने के सिक्के और तांबे के सिक्कों की ढलाई की थी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 देखते हैं। देखो ये है एक लिस्ट है जिसमें आपसे मिलान कराया गया है। ठीक है, बेसिकली इसमें आपको ये बताया गया है कि इनके जो पुराने नाम है वो नए से कहाँ पे मैच होंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा, देखिए इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 1 4 3 हो जाएगा। 2 1 4 3 हो जाएगा और 2 1 4 3 के हिसाब से ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है, बी, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, देखिए भारत शिक्षा के क्षेत्र में समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा कोठारी आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। ठीक है, तो 1964 है बेटा इसका आंसर। इसका जो आंसर है बेटा जी वो क्या हो जाएगा, 1964 हो जाएगा। इसका आंसर 1964 हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। गल्फ स्ट्रीम उष्ण महासागरीय धारा है, या फिर उत्तरी अटलांटिक व ड्रिफ्ट उष्ण महासागरीय धारा है, या फिर लेब्राडोर धारा जो है शीत महासागरीय धारा है। इसका आंसर बेटा डी होगा। इसका जो आंसर है बेटा वो डी हो जाएगा। ठीक है, ये तो बाहर नहीं जाएंगी, खैर हम जीएस पढ़ा रहे हैं और जीएस का ही बाहर चला जाए ये तो नहीं हो सकता। चलिए मानचित्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ठीक है, ऐसे मानचित्र जो क्षेत्रों का सही आकार बनाए रखते हैं को अनुरूप मानचित्र यानी कि कॉन्फॉर्मल मैप कहते हैं। या फिर मान लीजिए कि मानचित्रों का उपयोग स्थानिक संबंधों को दर्शाने के लिए किया जाता है, मानचित्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मार्ग प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो इनमें से आपसे बेसिकली क्वेश्चन हमारा जो है इसमें से हो जाएगा बेटा आपका आंसर केवल, देखिए तो नाम से ही लग रहा है, पहला सही है और दूसरा ये कैसे हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भाई क्यों नहीं दिखा सकता मार्ग वो, है कि नहीं। तो ये तो बेसिक भी आंसर नहीं, यानी इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा बेटा जी आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट आगे, फटाफट से देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन है इसमें आपका कि बृहद यानी कि बृहद वृत्त यानी कि जो आपका जो है ग्रेट सर्कल है ना, तो ग्रेट सर्कल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो प्रत्येक बृहद वृत्त पृथ्वी के समान अक्षांशों अर्धांशों में बांटता है, यानी प्रत्येक बृहद वृत्त जो है हाँ ये समान अक्षांशों में बांटता है। ठीक है, सही नहीं पूछा, हाँ ये तो सही बात है बेटा। प्रत्येक बृहद वृत्त पृथ्वी की परिधि, ये भी सही है बेटा। बृहद वृत्त भूपृष्ठ पर अवस्थानों के बीच दीर्घतम मार्गों को मार्ग चिन्हित करते नहीं, ये नहीं बेटा, ये इसका आंसर हो नहीं सकता किसी कीमत पे, ये लॉजिकल बात हो गई, बिल्कुल नहीं, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रसामान्य
दर नॉर्मल लैप्स रेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सही है, यानी कि बाकी तो गलत है बेटा। तापमान भूमि तल पर उच्चतम होता है तथा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। बिल्कुल सही बात है बेटा ये। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। बेसिकली आपसे ये पूछा है, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की पूछी है। ठीक है, तो इसमें तो देखो, इसमें तो आप जो है थोड़ा सा अगर आप लॉजिक भी लगाओगे ना, तो लॉजिक से ये जो क्वेश्चन है ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी पूछी है। ठीक है, कौन सी नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखिए घग्गर, माही और कोसी ये नहीं है। मानस, मानस यार ये कहाँ से हो जाएगा, कोई सवाल ही नहीं मानस हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। उच्चतम न्यायालय में डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य का ऐतिहासिक मामला राज्यपाल की निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों से संबंधित था। ठीक है तो वो इसका तो बेटा पहला ही आंसर है, अध्यादेशों की पुनः प्रख्यापिति से। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ऑपरेशन फ्लड को सामान्यतः और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये देखो, ये भी बेटा आपका क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड यानी कि खाद्य के बारे में, सॉरी श्वेत क्रांति इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए क्या है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है। स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है निम्नलिखित में से किन मुद्दों से संबंधित है। ठीक है, तो किससे संबंधित है। क्या ये वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा से, बिल्कुल नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा शिक्षित या कुशल कामगार और तकनीक, नहीं बिल्कुल नहीं। महिलाओं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा इसका, है ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। न्यायालय, संविधान और सरकार विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वाचन इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये तो कर सकते हैं भाई साहब, ये तो हमारे यहाँ होता है। ठीक है, ये तो होता है, ये तो हो सकता है। संघ सरकार और राज्य सरकारों के लिए राजस्व स्रोत निर्दिष्ट किए गए हैं। नहीं बेटा, ये गलत है, बस ये वाला इसका आंसर जो है ये गलत है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, संविधान राज्यों की शक्तियों को ये सब ठीक है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 68 है, तो 68 का जो आंसर हो जाएगा बेटा वो बी हो जाएगा। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 क्या कह रहा है। 69 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक मालवा चित्रकला शैली सिराजी शैली से प्रभावित थी, और जबकि प्रारंभिक जो मुगल चित्रकला ने शुरू में बेहजाद शैली का अनुसरण किया। भारत में बेहजाद शैली जो है प्रमुख प्रवर्तक जो है सैयद अली अब्दुल थे। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर बिल्कुल, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ये। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा इसका सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो, ये जो एग्जाम होता है यूपीएससी का, उसमें हमको यही देखना होता है कि क्या सही है और क्या नहीं है। ठीक है, तो इसकी घोषणा 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य वातावरण का निर्माण करना है जिसमें राज्यों एक दूसरे के बीच बेहतरीन और तरीकों से अनुभव को साझा करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला तो इसका आंसर नहीं है। ठीक है, पहला तो नहीं हो सकता, ये है इसका आंसर। ठीक है, चलिए यानी कि केवल 2 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, जल्दी से इसकी आंसर की देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, इसका आंसर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, मिराज जो है आपका मिराज 2000 जो है एक ट्विन इंजन यानी कि 2 लड़ाकू है, या फिर आपका क्या कहते हैं HAL जो है तेजस एक डेल्टा पंखी लड़ाकू जेट है। ये बात तो बिल्कुल सही है बेटा, ये तो बात बिल्कुल सही कह रहा है। खैर ये वाला एक स्टेटमेंट हमको मिल गया, ये वाला सही स्टेटमेंट है। राफेल एक अतिध्वनिक हाइपरसोनिक है। नहीं है बेटा, ये सुपरसोनिक है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है बेटा वो केवल 2 हो जाएगा। इसका आंसर जो है केवल क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। देखिए, निम्नलिखित में से किस एरोस्पेस कंपनी ने पुनः प्रयोज्य रॉकेट फाल्कन 9 को यानी अभिकल्पित यानी कि डिज़ाइन किया है। क्वेश्चन नंबर यानी कि ब्लू ओरिजिन, बोइंग या लॉकहीड मार्टिन या फिर स्पेस एक्स। तो बेटा स्पेस एक्स इसका आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाभिकीय क्षमता युक्त अत्याधुनिक मिसाइल KH-47M2 किंजल जो है वो निम्नलिखित में से किस देश की है। ठीक है, आपसे बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका तो बेटा बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो बिल्कुल
सिंपल सा आंसर है, इसका जो आंसर है बेटा वो यूएसए है। इसका आंसर है जो बेटा वो यूएसए है। चलिए आगे देखते हैं। मरियोपोल शहर जिसका उल्लेख जो है प्राय समाचारों में रूस यूक्रेन के संघर्ष में संदर्भ में किया जाता है, किसके तट पर स्थित है। ठीक है, बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया। ठीक है, तो ये भी ठीक ही है, मतलब न्यूज़ में था रिसेंटली। ये अजोब हो जाएगा बेटा, इसका अजोब सागर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में निम्नलिखित से किस देश पे भारत ने व्यापक आर्थिक भागीदारी करार पर हस्ताक्षर किया है। बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो ठीक है, इसका तो यूएई है बेटा, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पुराना सीमा सुरक्षा, तो बेटा इसका तो असम राइफल हो जाएगा। इसका तो असम राइफल हो गया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो असम राइफल हो जाएगा। ठीक है, एजेंसी हाउसेस के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, बताइए। वे 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के भारत में महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संगठन थे। प्रबंधन एशियों का प्रचालन कलकत्ता तक सीमित बना रहा। बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ना बेटा, वो दोनों ही नहीं हो सकते। ठीक है, वो दोनों ही नहीं हो सकते इसका आंसर, यानी कि ना तो एक और ना ही दो, यानी कि डी इसका आंसर हो गया। फटाफट से देखिए, तोल्काप्पियम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। व्याकरण की एक पुस्तक है, या पहली चौथी शताब्दी की ईस्वी रची गई बीच रची गई है, या फिर यह संगम साहित्य का एक अंग थी, या फिर ये पाणिनि द्वारा रची गई थी। ठीक है, तो इसने पूछा है सही पूछी गई है। ठीक है, ये पाणिनि द्वारा रची गई थी, तो ये जो है इसमें नहीं पूछा है। ठीक है, तो नहीं में कौन आ जाएगा, पाणिनि द्वारा रची गई थी। ठीक है, डी इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा था हमारा, 79 पे थे हम लोग, है ना। देख लेते हैं 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा जो क्वेश्चन है 79 था बेटा, और 79 है भारत में देसी राज्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बेटा वो सही नहीं है। ठीक है, तो इसका तो पहला ही हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें जो है ये है, ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य भारत में या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए या स्वाधीन बने रहने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, ऐसा ये गलत है ये बात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। निम्नलिखित कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा रची गई थी। ठीक है, ये हर्षवर्धन द्वारा पूछा गया। तो देखिए लोगों ने क्या कि ये देखिए हर्षचरित लगा दिया होगा, लेकिन हर्षचरित का आंसर तो बेटा बाणभट्ट हो जाएगा। ठीक है, और हर्षचरित ने जो रची थी बेटा वो रत्नावली थी। इसमें कौन सी थी, वो रत्नावली, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद जयदेव पे चली जाएगी। द किंग ऑफ डांस जो है ये किसका चित्रण है। ठीक है, तो ये बेटा है आपका, इसका भी आंसर जो है वो डी हो जाएगा, यानी कि चोलों का कांस्य नटराजन है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अना सागर झील निम्नलिखित में किस राज्य में। लोगों ने इसका अना देख करके इसको कर्नाटक में लगा दिया होगा, मतलब साउथ में चले गए होंगे, बट इसका जो आंसर होगा बेटा वो राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो राजस्थान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, है ना। वेटलैंड पूछा है इसमें। वेटलैंड तो बेटा आपको पता ही है 2 फरवरी को जाता है, वेटलैंड 2 फरवरी को जाता है। फटाफट से आगे देखते हैं। फरक्का में गंगा जल को निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझा किया जाता है। ठीक है, किस देश के साथ साझा किया जाता है, तो कोई बता सकता है बेटा। तो फरक्का में गंगा जल को निम्नलिखित में से किस देश के साथ, तो बेटा बांग्लादेश इसका आंसर, बांग्लादेश हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा दक्कन का पठार का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्कन का पठार नहीं है बेटा। देखिए विंध्याचल अलग है, शिवालिक पहाड़ियाँ अलग है, अरावली अलग है बेटा। ये इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ जो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 50% से अधिक का क्षेत्र है वो झूम कृषि के लिए अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका भी जो आंसर है बेटा वो इसका मणिपुर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 87, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं फटाफट से हम। क्वेश्चन नंबर 87 इसमें है, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में मुख्य भाषा दिवेही यानी कि दिवेही है। 87 आपसे पूछा गया है आंसर। ठीक है, तो बेटा कि दिवेही की है, तो बेटा इसका जो आंसर है वो लक्षद्वीप आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा इसका आंसर बेटा, इसका आंसर लक्षद्वीप आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में विधि के स्रोत जो है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन सिंपल सी बात पूछा गया है, यानी कि 88 आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4। इसका जो आंसर है वो 1 2 3 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएंगे, यानी भारत का संविधान, संविधियाँ, रूढ़िजन्य विधि या निर्णय विधि। ठीक है, ये चारों ही इसके आंसर हो जाएंगे। 89 निम्नलिखित में से कौन से मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य के हैं, यानी कि अंतर मंत्रालय समन्वय सुनिश्चित करना, देश में किसी बड़े संकट के समय उसका प्रबंधन करना,
ठीक है, या फिर केवल एक, केवल दो, एक दो या दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा ये पूछा गया है और इसका आंसर जो है बेटा वो दोनों ही हो जाएंगे। स्टेटमेंट बेस्ड है, यूपीएससी है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछा एक आम बात है, लेकिन उस लेवल की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, तो कोई बड़ा मुद्दा इनको सॉल्व करना भी नहीं बचता है अगर आपने बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस की हुई है तो। हाँ, लेकिन यूपीएससी ये है कि जो प्रैक्टिस मांगता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मांगता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से, ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। ठीक है, तो समिति मतलब समिति में लोकसभा की तुलना में राज्यसभा के अधिक सदस्य होते हैं, या फिर समिति के सभापति चेयरपर्सन की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। नहीं बेटा, पहला वाला नहीं। ठीक है, इसका जो आंसर है वो 2 होगा। ठीक है, पहला वाला होगा। ठीक है, राज्यसभा के क्या कहा इसने कि समिति में लोकसभा की तुलना में राज्यसभा के, नहीं बेटा, नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लोग 4-3 का रेशियो रहता है बेटा, 4-3 का। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। तो इसका जो आंसर है केवल 2 हो जाएगा। इसका जो आंसर है बेटा वो केवल 2, यानी कि बी हो गया इसका आंसर, यानी कि बी हो गया इसका आंसर बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 91 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, मतलब यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है ना उसमें यही देखना होता है बेटा कि उसका क्वेश्चन क्या है, या तो उसने है पूछा है या फिर उसने नहीं पूछा है। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है। ठीक है, तो 91 का उसने क्वेश्चन पूछा है, 91 का। ठीक है, तो इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद किसी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री के विरुद्ध बिल्कुल लाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, केवल प्रधानमंत्री के विरुद्ध केवल अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है बेटा, केवल उनके लिए नहीं लाया जा सकता। पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, पूरी मंत्रिपरिषद के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव जो है नहीं लाया जा सकता है, तो ये भी एक अलग हो जाएगा। हाँ ठीक है, मतलब देखो इन्होंने पूछा क्या है कि सही नहीं है। ठीक है, यानी कि वो गलत है। देखो ये भी सही है, लाया जा सकता है, ये भी सही है बेटा, लाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और पूरी मंत्रिपरिषद निंदा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है इनका सही में आता है। जो इस स्टेटमेंट की बात करोगे 91 का डी, तो ये नहीं है बेटा। ठीक है, मंत्रियों के समूह के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। भाई अगर निंदा करनी है तो आप किसी एक के लिए कर सकते हो, या मतलब ये अब पूरी मंत्रिपरिषद की निंदा, मतलब आप मतलब ये चीज़ें तो थोड़ी सी आउट ऑफ लाइन हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। ठीक है, आगे देखते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, फटाफट से 90 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, बस कुछ समय का और हमारा ये सेशन बचा हुआ है, इसमें जो हमको बताना है अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। ठीक है, AMRUT के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपको महत्व का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बेटा सी इसका आंसर है। मोटरीकृत जो शहरीकृत परियोजना का मामला है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, परिवहन वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। ये है आजकल अप्रतिमोच्य यानी कि नॉन फंजेबल टोकनों की चर्चा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में की जाती है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये। ठीक है, तो ये इसका तो पहला ही है बेटा, इसका आंसर जो है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो पहला ही है, इसका जो आंसर है वो पहला ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कभी समाचारों में उल्लेखित शब्द ए सेजिटेरियस ए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सेजिटेरियस देखो हमारी सेजिटेरियस ए ना, ये हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा ब्लैक होल है ये। ठीक है, हाँ चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। देखिए भारतीय कंप्यूटर की आपातकालीन प्रतिक्रिया, क्या पूछा क्वेश्चन आपसे, भारतीय कंप्यूटर की आपातकालीन प्रतिक्रिया दल यानी कि CERT इन, ठीक है, टिन द्वारा जारी किए गए नवीनतम दिशा निर्देशों में कौन से कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है। डेटा केंद्र और सेवा प्रदाता, डेटा केंद्र और सेवा प्रदाता आपके जो है क्वेश्चन नंबर है हमारा ये आपका जो है 90 डेटा सेवा प्रदाता और संरक्षण 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से रिपोर्ट करेंगे। परोक्ष वर्चुअल निजी नेटवर्क प्रदाता प्रयुक्ता डेटा करेंगे। तो इसका आंसर बेटा 2 हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, यानी कि केवल 2 यानी कि बी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर जो बेटा वो बी हो जाएगा। ठीक है, ए इसका आंसर नहीं, यानी एक वाला गलत है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक इसमें आ गया, इसमें आ गया, तो ये वैसे चलेगा। ठीक है, चलिए जनसंचार माध्यमों में प्राय चर्चा में आने वाले, ठीक है, सामान्य किंतु विभेदित उत्तरदायित्व संबंध सामर्थ्य जो है का
सिद्धांत किससे संबंधित है? 96 आपसे पूछा गया है और 96 का जो आंसर हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी लाना। ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी लाना। ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में समाचारों में बार बार उल्लेख होने वाला शब्द बैड बैंक किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा बेटा इसका सी आंसर हो जाएगा, यानी कि अत्यधिक अनर्जक जो अस्थियों वाली जो संपत्ति हो जाती है बेटा वही हो जाती है नॉन एनपीए, इनको बोल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, फटाफट से हम लोग जो है आगे देख। चलिए कौन सा क्वेश्चन हमने देख लिया था अभी? हमने शायद 97 देख चुके थे बेटा, हमें ना क्वेश्चन नंबर 97 हम देख चुके थे क्या? हाँ ठीक है, इसका सी था 97 का। अब देखते हैं हम 98 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 98 देखते हैं बेटा फटाफट से, 98 देखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला की विशेषता नहीं थी? ठीक है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? 19वीं शताब्दी में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला की विशेषता नहीं थी? ठीक है, ये इसने पूछा है क्वेश्चन आपसे। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बेटा आपको बेसिकली देखना है। एक्चुअली में क्या है कि इसका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को जो है वो जा रहा था, उसमें क्या कहते हैं उसको बोलते हैं डाउट में जा रहा था, इसलिए मैंने इसका जो आंसर है अभी फाइनल नहीं किया है। जब मैं इसका फाइनल कर दूंगा तो मैं आपको जो है इसका कमेंट जो है वो मैं पिन कर दूंगा। ठीक है बेटा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट से। 99 क्या है हमारा? ठीक है, 99 क्या है? चलिए 99 पूर्व अभिमुखी यानी दृष्टि कार्य नीति लुक एक्ट ईस्ट पॉलिसी भाग के रूप में, यानी कि भारत के उत्तर पूर्व राज्यों को निम्नलिखित राजधानियों में से किसको रेल मार्ग द्वारा बांग्लादेश से जोड़ने का प्रस्ताव है? देखिए कितना ही बारीक क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा गया है। यानी 99 का आपको मुझे जवाब दे देना है जल्दी से कि सर इसका जो आंसर है वो ये होगा, तो किसको जोड़ा गया है? ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा बेटा वो अगरतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? तो इसका आंसर अगरतला हो जाएगा। ठीक है, यानी 99 कर चुके हम, पूरा 100 पे आ गए बेटा। हाँ ये है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ध्यान रखना बाकी सब गलत होंगे और इसमें एक होगा बेटा वो सही होगा। ठीक है, उनकी नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उनकी नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा की जाती है। ये पूछा क्या इसने? सही पूछा है। इसमें क्या पूछा है बेटा जी? इसमें इसने इसमें सही पूछा है। ठीक है, तो ये अभी तो औरों की देखने की अपेक्षा तो फिर ये बेटा अभी और ऑप्शन देख लेते पहले, है ना। इसका ये तो खैर नहीं मानूंगा मैं इसको, ये भी नहीं मानूंगा उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती नहीं, ये भी नहीं मानूंगा बेटा। हाँ ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ठीक है, 101 देखते हैं। भारत की निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर सावधानीपूर्वक विचार कीजिए। सावधानीपूर्वक करना। ठीक है, भारतीय प्रेस यानी कि 1878 वाला था, भारतीय प्रेस जो है 1878 वाला था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है का विरोध करने में विफल रहा। भारतीय प्रेस 1878 के वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था का विरोध करने में विफल रहा। अच्छा जी, 1870 वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट वायसराय लिटन द्वारा अपने ही विधिक सदस्य लॉ मेंबर के परामर्श के विरुद्ध पुनः स्थापित किया गया था। हाँ जी, इसका जो आंसर है बेटा पहला वाला नहीं होगा। ठीक है, इसका जो आंसर है बेटा वो पहला वाला नहीं होगा, इसका आंसर 2 होगा, यानी कि ये। अब जब एक इसमें तो ये तो वैसे ही हट गया। ठीक है, चलिए वर्ष ऐतिहासिक घटनाओं को युग्मों को क्या कह रहा है ये? वर्ष और ऐतिहासिक घटनाओं युग्मों से सही सुनिश्चित कीजिए। यानी कि देखिए बाकी सब गलत हैं, एक इसमें कोई सही है। ठीक है, तो ये गलत है आपका, सही सुलेमित पूछा है तो ये गलत है। एल्बर्ट बिल का, फॉक्स इंडिया बिल का भी, और ये भी गलत है, ये सही है इसका। ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों का कौन सा समूह भूभद्र यानी कि लैंडलॉक्ड है और उनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? उनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं। पहली बात लैंडलॉक्ड है और दूसरा कोई उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है ऐसा? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड। छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। लैंडलॉक्ड भी देखना हमें, ये ध्यान रखना। ठीक है, हिमाचल प्रदेश तो नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो अब ये तो भाई हो नहीं सकते। देखो पहले यहाँ पे ध्यान से सुन लो। पहले देखो हिमाचल प्रदेश यानी ये ऑप्शन तो वैसे ही निकल गए। ठीक है, और आंध्र प्रदेश लैंडलॉक्ड नहीं है तो ये वैसे निकल गया।
36, यानी यही बचा फिर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कौन सा है फटाफट से हमारा। 104 है बेटा, ठीक है। पूछा क्या है इसने, पूर्व दिशा के क्रम, यानी पश्चिम से पूर्व, यानी कि पश्चिम से पूर्व पूछा है आपसे। क्या पूछा है बेटा जी इसमें? पश्चिम से पूर्व पूछा है, पश्चिम से पूर्व पूछा है, पश्चिम से पूर्व, यानी कि इनको जो है वो वेस्ट टू ईस्ट लगाना है, और वेस्ट टू ईस्ट लगाओगे तो 1 2 3 जलेपला बोमडिला, ठीक है। इसका आंसर बेटा ये हो जाएगा, यानी कि ऐसा ही क्रम दिया हुआ है ये, ठीक है, सही है, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 105 में दिया है आपको, ठीक है। 105 में निम्नलिखित कथनों से कौन से सही है, यानी कि सही पूछा है इसने, ठीक है, सही पूछा है इसने, ठीक है। तो जेट धारा स्ट्रीम जो है उच्च तुंगता, यानी कि हाई एल्टीट्यूड प्रभाव है, नहीं बेटा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है बेटा, ये गलत है, पूर्वा नहीं है, इसकी जगह पश्चिमी होगा, तो इसलिए 2 2, यानी कि 2 और 3, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। इसमें पूछा है इसने आंसर, बताइए बेटा। सही सुलिमित करना है, मैदान का प्रकार और लाक्षणिक विशेषता उसकी बतानी है आपको, बतानी है आपको। तो इसका हो जाएगा बेटा, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 3 4 2 1, 3 4 2 1 कौन सा है? 3 4 2 1, 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए ये भी हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं 107। कोई गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्या नहीं कर सकती, कोई गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनी है वो क्या नहीं कर सकती, ठीक है। लोन दे सकती है बेटा, वो इन्वेस्ट भी कर सकती है, बैंक से उधार भी ले सकती है, ठीक है। जनता से मांग जमाए, यानी कि डिमांड डिपॉजिट लेना और चेक जारी करना, हाँ ये काम वो नहीं कर सकती बेटा, ठीक है। वो डी वाला जो काम है इसी काम को नहीं कर सकती, बाकी वो कर सकती है। चलिए फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए ये है स्वर्ण सिंह समिति के स्वर्ण सिंह समिति ने भारत के संविधान में निम्नलिखित किन उपबंधों को जो है उसने क्या कहते हैं शामिल करने का दिया था बेटा। ये तो इसका तो आंसर बेटा बड़ा इजी है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है बेटा, मूल कर्तव्य हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मूल कर्तव्य इसका जो है आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। मूल कर्तव्य क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है ये तो हो ही गया बेटा। 109 देखिए, विनिवेश से प्राप्त राशि को निम्नलिखित में से किस रूप में शामिल किया जाता है, किस रूप में शामिल किया जाता है। चलिए देखते हैं फटाफट से हम लोग, ठीक है, फटाफट से हम लोग देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। यानी कि 2 आ रहे हैं बेटा, 2 ले लेते हैं एक बार स्क्रीन पे, है ना, तो एक बार में 2 निपट जाएंगे ये, ठीक है। चलिए फटाफट से हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 109 जो है कि विनिवेश प्राप्त राशि को निम्नलिखित में से किस रूप में दिखाया था बेटा, पूंजीगत प्राप्तियाँ, ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियाँ हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और क्या है आपका जीएसटी क्या है, तो बेटा ये तो ये जो उद्गम आधारित ये डेस्टिनेशन टैक्स है बेटा, गंतव्य आधारित उपभोग तो डेस्टिनेशन टैक्स हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। राजकोषीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जीडीपी में 23.9% की कमी और दूसरी तिमाही में 7.5% की कमी हुई। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में इनमें इसे किस में पुनः प्राप्ति रिकवरी करना बेहतर समझा गया। तो बेटा वी आकार का शेप है इसमें, इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, ठीक है, वी हो जाएगा बेटा इसका आंसर। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112 है आपके सामने, और 112 क्या कह रहा है कि 112 कह रहा है कि SDG यानी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स प्राप्त स्कोरिंग आधार नीति आयोग ने विभिन्न राज्यों को कतिपय श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। निम्नलिखित में से कौन सी? उनमें से एक श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो बेटा कौन सी नहीं? इसमें से आकांक्षी यानी कि एस्पायरेंट है, परफॉर्मर है, फास्ट रनर नहीं है बेटा, फास्ट रनर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा
इनमें से किसे संगीत की ध्रुपद शैली के प्रवर्तन और उसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है? वेरी गुड, क्या आंसर है? देखिए इसका तो बिल्कुल सिंपल सा है, 113 का तो बी होगा बेटा, 113 का तो बी होगा, यानी कि तानसेन। इसका क्या हो जाएगा बेटा जी? बी हो जाएगा। इनमें से कौन विभाजन के बारे में प्रसिद्ध आख्यान दी अदर साइड ऑफ साइलेंस के लेखक हैं? ठीक है, तो उर्वशी बुटालिया हो जाएगा इसका आंसर बेटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? उर्वशी बुटालिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए उर्वशी बुटालिया हो जाएगा। फर्स्ट फटाफट से देखते हैं अगला क्या है हमारा। ठीक है, बिल्कुल एंड की ओर है हम लोग, 10 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे। बम्बई के लिए रेलवे संपर्क लिंक चालू हो जाने के उपरांत निम्नलिखित गंगा तटवर्ती शहरों में से किसका महत्व कम हो गया है? किसका महत्व कम हो गया है? तो कानपुर का बेटा, कानपुर का, कानपुर, यानी कि इसका जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था? 1872 बेटा, 1872। कब बेटा? 1872। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में समुद्री पत्थरों में निम्न में से कौन से कथन पर विचार कीजिए? ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो भारत में 4 बड़े और 25 छोटे पत्थर, नहीं बेटा गलत, ये पहला ही ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण अधीन पत्थर है, बिल्कुल सही बात है। संबंधित राज्य समुद्री बोर्ड राज्य सरकारों के अधिकारियों के छोटे पत्थर शामिल है, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो 2 और 3, केवल 2 और 3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इसका आंसर क्या होगा? बेसिकली मैच ही फॉलो करने हैं आपको, मैच ही मिलाने हैं। ठीक है, आ गया ना? हाँ, समूह सूची 1 सूची 2। मुख्यालय बेसिकली आपको बताना है कि किसका मुख्यालय कहाँ पर है। बेसिकली आपको क्या बताना है बेटा जी? आपको ये बताना है कि किसका मुख्यालय कहाँ पर है। आपको बेसिकली सिंपल सी बात ये है कि आपको बताना ये है कि कौन सा और किसका मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको ये बताना है किसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो 1 2 सही है बिल्कुल। ठीक है, 4 3 1 2 हमारा मैच कर रहा है क्या किसी से? 4 3 1 2 ए इसका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, एक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है विशेष प्रकार की मृदा प्रवाह वाली यानी भू आकृति प्रक्रिया मृदा स्तर पर कहाँ देखी जाती है? 119 का जो आंसर है बेटा वो हो जाएगा आपका मरुस्थल क्षेत्र नहीं, कास्ट क्षेत्र नहीं, स्थायी तुषार भूमि क्षेत्र हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? स्थायी तुषार भूमि क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भूवैज्ञानिक कलावती मार्सुपिलियों के प्रथम प्रादुर्भावों से संबंध है? 120 आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 120। ठीक है, 120 आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया बेटा जी आपसे? 120 आपसे पूछा गया है, 120 आपसे पूछा गया है, 120 आपसे पूछा गया है बेटा, 120 आपसे पूछा गया है, 120 का आंसर पूछा गया है। 120 का आंसर फटाफट से बता दीजिए मुझे क्या होगा? फटाफट से बता दीजिए मुझे 120 का आंसर क्या होगा? फटाफट से मुझे इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी भूवैज्ञानिक कलावधि के लिए मूर्छापट्टियों का संबंध होगा? फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो आंसर होगा बेटा वो पहला ही दे रखा है आपको। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है बेटा। देखिए ये है आपका सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के बारे में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है? ये आपसे बेसिकली पूछा गया है। ठीक है, बीआरओ का संबंध राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कों निर्माण करना, बिल्कुल सही बात है। बीआरओ का उच्चतमता अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसका जो आंसर है बेटा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1 और 2 दोनों फटाफट से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। और निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो का सदस्य नहीं है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा? नाटो का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो हंगरी है, पोलैंड है और तुर्की भी है। बेलारूस नहीं है बेटा। इसका जो आंसर होगा बेटा वो बेलारूस नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बेलारूस नहीं है। क्लियर है, यानी कि सी हो गया इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं और हमारे 3 क्वेश्चन बचे हैं बस लास्ट इस सेशन के। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है या कौन सा सही नहीं है? 123 ठीक है, कि 15वां एशियन भारत शिखर सम्मेलन जो है 2022 वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया था। बेटा ये गलत है,
यूरोपीय संघ यूनियन ने भारत में सबसे व्यापार, ये भी गलत है बेटा, ठीक है, ये भी गलत है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, इसका आंसर हो गया डी, ना तो एक ना हो दो। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कितनी है? तो इसका बेटा 3 वर्ष हो जाएगा आपका, 3 वर्ष या फिर इसका हो जाएगा 70 वर्ष की आयु तक, ठीक है, 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, निम्नलिखित राष्ट्रों के समूह में से कौन से बिम्स्टेक पहल के सदस्य हैं? आपसे बेसिक सी क्वेश्चन ये से पूछा गया है, ठीक है, बिम्स्टेक के पूछा गया है, ठीक है। तो क्या बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत और श्रीलंका? नहीं बेटा, ये इसका आंसर नहीं है, और बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, श्रीलंका, हाँ ये इसका आंसर है बेटा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो देखिए ये CAPF का जो आंसर हुआ था ये मैंने वो आपको सॉल्व कराया है अभी, क्लियर है। और इससे आगे का जिसका जो डिटेल सॉल्यूशन है उसके लिए हम अलग वीडियो लाएंगे, ये एक तरह से आंसर की टाइप था, ठीक है, क्या था, ये एक आंसर की टाइप था, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये सारे आपने अपने रीचेक कर लिए होंगे, कितने आपके गलत हैं कितने सही हैं, और इससे मिलेंगे हम लोग अपनी अगली वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।